14 सितंबर 2020। एक 19 साल की लड़की अपने घर से निकलती है गायों के लिए चारा लेने के लिए, लेकिन वो लौट कर वापस नहीं आती है। जब घर वाले उस परेशान होकर उसको ढूंढने निकलते हैं तो देखते हैं कि उसका शरीर, उसकी बॉडी खून से लथपथ पड़ी है। उसको अस्पताल में एडमिट कराया जाता है और वो 10 दिन तक होश में नहीं आती है। 10 दिन के बाद जब वो होश में आती है तो वो अपने साथ हुए हादसे का बयान सबको बताती है कि कैसे 4 दरिंदों ने उसके साथ रेप किया, और वो रेप की घटना किसी को बता ना दे तो उसकी जबान तक काट डाली। इतना ही नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई और उसके शरीर के कई हिस्सों में फ्रैक्चर भी हो गया। 15 दिन के बाद आखिरकार वो लड़की मौत से लड़ने के बाद जिंदगी की जंग हार जाती है। नमस्कार, हेलो, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया पॉलिटिकल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मास्तान। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से सैफ खान साहब। सैफ खान, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया सर। सैफ साहब, आप इस पूरी घटना को या इस पूरे दरिंदगी वाले वारदात को किस तरह से देखते हैं? देखिए माज भाई, सबसे पहले फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपके साथ जो है मौका मिला और आपके चैनल के माध्यम से आज जो है फिर उत्तर प्रदेश या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां की सच्चाई जो है मैं जनता को दिखाना चाहता हूं आपके माध्यम से। बहुत अफसोस की बात है कि लगातार जो है हम ये उत्तर प्रदेश में खास करके जो है ये रेप हो गया, अत्याचार हो गया, बलात्कार हो गया, किडनैपिंग हो गई, ये बहुत सारे जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आप अगर उठाएं या स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उठाएं तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में 24% क्राइम जो है महिलाओं के खिलाफ जो है, महिलाओं के अगेंस्ट जो है बढ़ चुका है। 27% जो है अत्याचार जो है दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है। हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश के ये हैं कि 12 रेप का एवरेज जो है पर दिन का रजिस्टर्ड हो रहा है। ये है उत्तर प्रदेश के हालात। बोला क्या जाता है, उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि जो है क्राइम जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। 45% क्राइम जो है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के लिहाज से उत्तर प्रदेश में जो है वो बढ़ चुका है। यहां तक कि WCD वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो है ये बताया, जब रेप केसेस लगातार बढ़ते गए, आपको याद होगा बुलंदशहर में भी ऐसी घटना सुनने में और दिखाई दी थी, जैसे समाजवादी के टेन्योर में नजर आई थी, वैसे ही लगातार हम ये रेप और ये अत्याचार जो महिलाओं के खिलाफ है वो बढ़ता हुआ हम लगातार जो है देख ही रहे हैं। आपने देखा कि लगातार जो है कुलदीप सिंह सेंगर जैसे विधायकों को जो है पॉस्को एक्ट लगने के बाद, जबकि प्रावधान है पॉस्को एक्ट लगने के, अगर पॉस्को एक्ट लगता है किसी के ऊपर तो उसकी फौरन गिरफ्तारी हो जाती है। 1 साल तक जो है कुलदीप सिंह सेंगर जैसे इनकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हाथ इन सब लोगों के ऊपर है। आज भी हाथरस वाले अगर आप ये देखेंगे 1:30 बजे के करीब जो है उसको जला दिया गया बिना मां बाप की कंसेंट के ऊपर। मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार किसको छुपाना चाह रही थी, क्या कवर अप करना चाह रही थी। आज उत्तर प्रदेश के तो मैंने और देश के हालात तो बताए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं वर्ल्ड क्या सोचता है हमारे देश के बारे में। इंडिया मोस्ट डेंजरस कंट्री इन टर्म्स ऑफ विमेन ट्रैवलर्स। दूसरे देशों की हमारे देश के बारे में ये राय है अफसोस की बात क्या नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया 12 रेप जो है 11 से 12 रेप की जो है एवरेज पर दिन की जो जा रही है। सरकार आंखें बनाती है, कभी रोमियो स्क्वाड बनाती है, कभी ये बनाती है, सिर्फ देखने के लिए कागज में जो होता है। ग्राउंड स्तर पे कोई कार्रवाई जो है हमें देखने को मिलती नहीं। देखने को क्या मिलता है, कुलदीप सिंह सेंगर पे पॉस्को एक्ट लगने के बाद भी जो है 1 साल तक जो है गिरफ्तारी नहीं होती, और IG जैसे और बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी जो हैं वो आप और जनाब करके बात करते हैं। दिक्कत यह है कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार में हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनल्स जो है खुद सरकार बना के बैठे हुए हैं। योगी जी पे खुद जो है बहुत सारे क्रिमिनल केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हैं। यहां तक कि योगी जी का एक स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं, जब वो CM बनने से पहले, विमेन नॉट केपेबल ऑफ बीइंग लेफ्ट इंडिपेंडेंट एंड अलोन, यानी महिलाओं को तो हक ही नहीं अकेला जो है रहने का और इंडिपेंडेंट वो करने का। ये योगी जी के बयान थे जो दर्ज हुए थे, जो बताए गए थे। तो जिस सरकार की मंशा ऐसी हो, जिस सरकार के नेता ऐसे हों, जिन सरकार की तरफ से पता चलता हो कि जो हाई, और मैं यही नहीं आपको पार्लियामेंट में बताऊं, पार्लियामेंट में जो है 44 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 13 लोगों के ऊपर संगीन अभियान अपराध जो है रजिस्टर्ड हैं। रेप है जिसमें, एक्सटॉर्शन है जिसमें, मर्डर है जिसमें,
तो जिस सरकार की जो सरकार खुद क्रिमिनल से भरी हुई हो, उसको आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो है आके सुधारे। सफेद झूठ बोला जाता है उत्तर प्रदेश में या कहीं पे भी किसी भी राज्य में जो है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम जो है इस वक्त जो है दर्ज हो रहे हैं। हमारी जो लगातार हमें नजर आ रहा है कि बहू बेटियां कहीं पे भी जो है वो सेफ नहीं। मैं ये चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के जो जो मुख्यमंत्री हैं वो रिजाइन करें, क्योंकि वो इसी लायक हैं। जो वो वादा करके आए थे उसका जस्ट ऑपोजिट जो है हमें उत्तर प्रदेश में या इनके जिन जिन राज्य में है वो लगातार नजर आ रहा है। आज मां बहनों के जो है हालात हमें जो है देश में ये देखने को मिल रहा है और बहुत अफसोस की बात है मां साहब जो है ये हम सबको ये संज्ञान लेना चाहिए कि इस ऐसी झूठी पार्टी को जो है अगली बार बिल्कुल भी ना किसी भी स्टेट में या किसी भी राज्य में जो आने ना दें। ये हमारी फर्ज बनता है। साहब, ये जो हाथरस का केस हुआ है इसने कहीं ना कहीं निर्भया की याद दिला दी है, जो दिल्ली में केस हुआ था निर्भया के साथ। अभी भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि हाथरस के आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो यूपी पुलिस ने उस लड़की का शव जलाया बिना उनके फैमिली से कंसर्न किए, बिना उनसे पूछताछ किए और उनको घर में बंद कर दिया रिश्तेदारों को कि वो घर से बाहर निकल भी ना पाए, इसके पीछे क्या मंशा रही होगी भाजपा सरकार की या यूपी पुलिस की? देखिए, मैंने आपको बताया कि जब किसी चीज को छुपाना होता है तो हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। कुलदीप सिंह सेंगर का भी मैंने आपको बताया था कि वो लड़की जो है लगातार कोर्टों के चक्कर लगाती रही, लगातार जो है वो बेचारी वो करती रही, उसके माँ बाप के ऊपर अत्याचार होता रहा, सब चीजें होती रही, हमें सब चीजें देखती रही, हम लोग ने सब चीजें देखी हैं। वैसे ही ये केस था, उसके माँ बाप को जो है अंदर बंद कर दिया गया, लड़की का शव जो है वो 1:30 बजे के करीब रातों रात जो है वो जला दिया गया। क्यों? कोई पॉलिटिकल हाथ था, कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कहीं तो कोई ना कोई कनेक्शन था जिसकी वजह से ये हमें चीजें देखने को मिली हैं। आज एसआईटी का गठन किया जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये गठन तो किया जा रहा है, ये सब चीजें की तो जा रही है, सस्पेंशन क्यों नहीं हो रही है? किस प्रावधान के लिहाज से जो है 1:30 बजे के करीब जो है पुलिस वालों ने ये शब्द जो है जलाया है? सबसे पहली बात ये निकल के आनी चाहिए। और देश में जो है अगर ये सब चीजें चलती रहेंगी तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। और हमने ये देखा, हम सड़कों के ऊपर लगातार जो है कैंडल लाइट मार्च निकाला, हम लगातार जो है प्रदर्शन इस चीज के लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे अगर हम ऐसे अत्याचार और बलात्कार जो है अगर देखेंगे। अभी कुछ दिनों पहले हापुड़ में एक केस हुआ था जहां पे 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया था। यूपी में आए दिन, जैसा कि आपने कहा कि हर दिन का रिकॉर्ड है 11 से 12 रेप का एवरेज दर्ज होता है। ये तो वो है जो दर्ज किए जाते हैं, कितने ही हादसे ऐसे होंगे जो दर्ज होते ही नहीं होंगे। तो क्या कुर्सी का इतना ज्यादा महत्व है कि आप किसी के सम्मान, किसी की इज्जत की परवाह नहीं कर रहे, कुर्सी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है? क्या ये सोच है सरकार की? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज जो है मैं आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बता चुका हूं। ग्लोबल पीस इंडेक्स का आंकड़ा यह कहता है कि चौथे रैंक पे हमारा देश इन टर्म्स ऑफ विमेन सिक्योरिटी। कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश को किस रैंक पे लाकर इन लोगों ने छोड़ दिया है। हाथरस से लेके और लगातार जो आप केसेस जिनके जिक्र कर रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में रजिस्टर हो रहे हैं, मैं ये बता रहा हूं। सवाल ये होता है कुर्सी का जो है, कुर्सी पे अगर आप बैठते हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि पुलिस प्रशासन को आप जो है टाइट करें, लगाम उसकी टाइट करें, जो है केसेस बिल्कुल ना बढ़े। मगर ऐसा जो है हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने आपके सामने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा रखा, मैंने आपके सामने जो है स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा रखा, मैंने वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से जो बोला गया था उसका सामने आपको बताया कि वुमेन WCD ये खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि पुलिस को जो है अब और मजबूत करना चाहिए कानून। मगर ये सरकार जो है कान अंधी और बहरी सरकार है, ये अपनी आंख और कान दोनों बंद करके सिर्फ सो रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। और हमारा अब फिर नैतिक फर्ज ये बनता है कि जल्दी जो भी इलेक्शंस आए इस सरकार को आप हटाएं कि कोई दूसरी सरकार आके इन सब चीजों पर लगाम लगा सके। और बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे दरिंदे जो हैं कहीं पे भी हमारे देश में घूम रहे हैं, जो लगातार ऐसे केस, रेप केसेस जो हैं या अत्याचार या रेप जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है रेप वगैरह सामने आते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में कैसे आप भूल गए,
जब उस बच्ची का रेप हुआ था, जी। है ना, बच्ची का रेप हुआ था, तो पूरी रैली निकाली गई थी जिसमें जो है बीजेपी के मिनिस्टर सामने आए थे और हिंदुस्तान जय का जो है नारा लगाया जा रहा था उन रेपिस्टों को बचाने के लिए। तो सच्चाई वाली बात जो है वही मैं देश के सामने लाना चाहता हूं, वही दर्शकों के सामने लाना चाहता हूं कि यह है सच्चाई। जब भी इनके खिलाफ आप वो बोलते हैं तो ये देश का कोई ना कोई जो है सामने निकाल के खड़े हो जाते हैं कि आप जो है देश के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या खिलाफ बोल रहे हैं? लगातार आप बच्चों के रेप हो रहे हैं, बच्चे से क्यों नहीं, 5 बच्चे किडनैपिंग का एवरेज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये तो एवरेज है। आप समझ सकते हैं 7% के करीब जो है क्राइम बढ़ा है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है पिछली सरकार से। अगर आप कंपेयर करेंगे 2016-17 से लेके अब तक का अगर आप वो कंपेयर करेंगे तो लगातार ग्राफ जो है वो क्राइम में जो है महिलाओं के खिलाफ वो बढ़ा है, अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन लोगों को जो रेप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो है हाथ उनके सर के ऊपर है। और कौन कर रहा है? कौन पुलिस वाले क्यों कर रहे हैं? कोई और पार्टी तो कर नहीं सकती साहब। तो हम ये चाहेंगे कि एसआईटी का जो गठन हुआ है और जो इस पे इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाएगी, सख्त सख्त कदम उठाना चाहिए, नहीं तो जो है योगी जी को रिजाइन करके अभी सामने जो है सामने दिखा देना चाहिए कि उनके बस की चलाने की सरकार नहीं। अच्छा, और उसके ऊपर ये बयान भी आता है सरकार के जो प्रवक्ता हैं या जो सरकार अपने आप को नेता कहते हैं कि जो रेप होता है उसमें गलती महिलाओं की होती है, छोटे कपड़े क्यों पहने, रात में घर से बाहर क्यों निकली। ये किस तरह की सोच है सैफ साहब? देखिए, बड़े अफसोस की बात है ऐसे लोगों के, ऐसे वक्ताओं की या ऐसे पार्टी के जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिनकी ये भी सोच रही है कि लड़कियों को किडनैप करना चाहिए शादियां करवाने के लिए। बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने टेन्योर के ऊपर या लगातार उनके नेता या लीडर्स जो देते जाते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि लड़कियों को जो है या महिलाओं को जो उनके कपड़ों के लिहाज से वो किया जाता है, यानी ये सोच जो है आपकी दर्शाती है कि उनकी सोच क्या हो सकती है जो ऐसे जो है जो स्टेटमेंट्स भी ऐसे पास कर देते हैं। बल्कि जो है हमारे देश में ये होना चाहिए था कि आपको शर्म का पर्दा रखना चाहिए था, अपनी तहजीब और तमीज जो है लगातार आपको अब ब्रिंगिंग ऐसी लेके आनी चाहिए थी। मगर स्टेटमेंट्स क्या सामने आते हैं? ऐसे स्टेटमेंट सामने आते हैं। मैं तो योगी जी के स्टेटमेंट्स आपको बता चुका हूं, तो हम किसी और की क्या बात कर रहे हैं साहब? मोदी जी ने बहुत जोर शोर से नारा लगाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या आपको लगता है कि जो बेटी बचाओ का नारा था वो अपराधियों से था कि भाजपा के ही लोगों से था कि बेटियों को बचाओ? नहीं, देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आजकल पढ़ाई पे जो है वो भी सेस बढ़ के जो है पढ़ाई महंगी कर रही है। ग्रांट कमीशन के जो बजट्स हैं वो काट दिए जाते हैं, कोई नए स्कूल और कॉलेजेस डेवलप नहीं होते हैं। तो ये सिर्फ कहने वाली इनका सिर्फ एक स्लोगन होता है कि बेटी बचाओ। जैसे एक अच्छे दिन का नारा आपके हम 2014 में हमारे सबके सामने आया था कि हम अच्छे दिन लाने वाले हैं। ये है वो अच्छे दिन कि क्राइम जो है 24% उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है। यह है वो अच्छे दिन जो 27% क्राइम जो है महिलाओं के खिलाफ, दलित महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है। यह है वो अच्छे दिन कि आज हमारी कंट्री जो है, आज हमारा देश जो है, आज हमारा भारत जो है वो चौथे रैंक के ऊपर इन टर्म्स ऑफ वुमेन सिक्योरिटी जो है हो चुका है। क्या शर्म की बात नहीं है? ये सिर्फ स्लोगन है और ये झूठ बोलने वाली पार्टी है जो हमेशा हर चीज के ऊपर झूठ बोलती आई है और आलोचना करके ये सरकार में आए थे, काम करके कोई आए थे? ना आज तक इन्होंने कोई काम अच्छा किया है, ना ये कर सकते हैं, ना इनकी कोई मंशा है, ना उम्मीद हम इनसे रख सकते हैं। तो सच्चाई वाली बात है, ये सिर्फ स्लोगन यूज करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, बेटी पढ़ा रहे हैं। कितने आज एजुकेशन के ऊपर कितना लगातार हम डाउनफॉल देख रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज डेवलप हो चुकी, उस पर ये कोई बात नहीं करेंगे। आज तक 300 करोड़ का जो 2017 में बजट निकाला था स्वेटर्स और उसका 50 करोड़ के वाईफाई का जो है स्कूल और कॉलेजेस में देने का, आज तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ। तो कहने का मकसद महासाहब यही है कि ये सरकार वही है जो सिर्फ झूठ बोल के जो है वो आती है, सिर्फ स्लोगनों पे रखती है, सिर्फ मीडिया के सामने जो है अपनी बाइटें दे देते हैं, करने में कुछ नहीं करते। ये है इनकी सच्चाई। सैफ साहब, आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? मुझे लगता है कि बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जैसे कि क्राइम जो है और लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, हर जगह पे केसेस ऐसे रजिस्टर्ड होते जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों तक को जो है स्पेयर नहीं किया जाता। उनको लगातार जो है हम ये लगातार देख रहे हैं कि उसके ऊपर जो है केस, ये चीज होने के बाद भी जो है प्रशासन का जो रोल होना चाहिए था वो भी कंप्लीट नहीं किया जा रहा। तो मुझे ये साफ साफ सी जो इंडिकेशन है, जो साफ साफ
से ये सरकार दिखाती भी है और दिखा भी रही है, और हम सब देख भी रहे हैं कि ये कंप्लीट फेलियर है। मुझे लगता है योगी जी को आज ही और अभी रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इस लायक नहीं है कि जो है उत्तर प्रदेश में क्राइम जो है वो रोक सके, और खासकर महिलाओं को लेकर। सैफ साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती समय हमको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, ये थे सैफ साहब जिन्होंने अपनी राय बताई हाथरस रेप के बारे में। आप देखते रहिए इंडिया पॉलिटिकल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।